नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रैक्टिस हम कब से शुरू करें। सभी लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि प्रैक्टिस कब से करना उचित रहता है, कब ऐसा वो समय हो जाता है जब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए आइए इस टॉपिक पे बात करते थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रैक्टिस कब करें और उसका सही समय क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस समय एलएलबी में कई सारे पैटर्न हो चुके हैं। जैसे बीए एलएलबी होता है, 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आप 12th पास करने के बाद बीए 3 साल और 2 साल एलएलबी कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप के तौर पे जूनियरशिप या आप किसी भी ऐसे जो सीनियर वकील होते हैं वहाँ पे आप जाके अंडर में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक होता प्रोसेस जो 12th लेवल पे होता है। फिर आप अगर बीए किसी कारण या बीकॉम में कुछ भी जो भी चीज़ें करके उसके बाद आप एलएलबी करते हो तो 3 साल के लिए आप करते हो। ठीक है, तो उसके बाद प्रैक्टिस करने जा सकते हो। ये तो ओवरऑल नॉर्मल हो गया, लेकिन एक्चुअली में कब करना चाहिए। देखिए स्कूल में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो क्लास होता है ना, आपको क्लास में जाना चाहिए बिल्कुल। अगर आप मान लो आपने बीए कर लिया है, एलएलबी फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको पूरा 70% जाना चाहिए अपने स्कूल में। और जो 30% बचते हैं उसके दौरान फर्स्ट ईयर में ही जब सेकेंड सेमेस्टर होता है तब आप कचहरी का भी थोड़ा सा रुख कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। वकील क्या होता है, जज क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, और कैदी कैसे होते हैं, जेल क्या होता है, हर एक चीज़ का जो मुआयना बोलते हैं हमारे भाषा में, उसको आप जा के देखो। वकील एक्चुअल में दिखता कैसे है, एडवोकेट जो होता है वो प्रैक्टिस करता कैसा, जज, ये सारी चीज़ें होता है। थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज वहाँ पे गेन करना शुरू कर दो। जस्ट सेकेंड ईयर जब होता है तो प्रॉपर वे में आप किसी जूनियर सीनियर वकील जो होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आइए। और ज़्यादातर मेरा मानना है किसी एक वकील के चक्कर में ना पड़ के आप कई वेराइटीज़ के वकीलों के पास जाइए जो आपको अच्छा जेन्युइन लगे कि हाँ इनके साथ मेरा तालमेल आगे बैठ सकता 2-4 साल। आप उनके साथ थोड़ा घुल मिल के बात करो। कोई भी फिक्स एरिया नहीं होना चाहिए कि मेरे पास यही सीनियर है। देखो कुछ लोग के पेरेंट्स ही वकील होते हैं या कुछ रिलेटिव होते हैं, आप उनके पास कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर होते हैं उनके साथ ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ाना है और एक डायरी लिखना है उसमें नोट्स वकीलों का नाम कि ये सारे वकील हैं, मैं इनके पास जाना शुरू करूँगा। जिनके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा आप उनको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, जिनके साथ थोड़ा कम रहेगा या वो आपको ज़्यादा भाव नहीं देंगे तो आप दूसरे वकीलों को चूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्रैक्टिस होता है फाइनल ईयर जब हम आते हैं, मैक्सिमम मेरा जो मानना है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं उस टाइम में भी अभी नहीं जाना पसंद करते हैं। उस टाइम में तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 2-3 साल जो पैसा लगाया हुआ अपने पेरेंट्स का या खुद का अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको भी तो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप 10 साल 20 साल बाद आराम से पैसे कमाने वाले हो। और वकीलों के लिए या डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन के लिए एक चीज़ कहा गया है, अगर आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप देते हो किसी को ना तो रिटर्न भी मिलता है। मतलब आप देखो लाखों नहीं छोड़ो करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं और एक एक हियरिंग का लोग 50-60 लाख रुपए लेते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दिया होता है। आप देखोगे वो लोग 20-22 साल की उम्र में ये सब नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम 40-50-60 की उम्र में होते तब कर पाते हैं। और बड़े बड़े लोग वो करते हैं। ऐसा एक गरीब आदमी कभी भी 60 लाख रुपये नहीं देगा एक हियरिंग का। तो आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जिनके माइंड में भी होगा ना कि वकील बनने के लिए, दूसरी बात, पहला बात कि पैसा जो होता है आप अगर अच्छे लेवल से सीख जाते हो, अच्छी क्वालिटी आपके पास होती है, लर्निंग प्रोसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। और दूसरा बात, हमेशा सेशन कोर्ट, कचहरी कोर्ट जो होता है उससे स्टार्ट करना है। इसको बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट छोटा लेवल का रहता है, हर एक चीज़ वहाँ मिलता है, पैसा, नाम, शोहरत, हर चीज़ कमा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेवल पे आप जा सकते हो। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने अभी बताया प्रैक्टिस कब से शुरू करना चाहिए, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कब से करो। आप हो सकता है कि आप अभी लॉ का एडमिशन ना भी लिए हो, जिससे मेरे साथ था। मैंने लॉ का एडमिशन नहीं लिया था, मैंने पहले कचहरी में काम करना शुरू किया था। कचहरी के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको कहीं भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने वहाँ पे गया और वहाँ के जो लोग होते थे मैं उनसे पूछता था ये मेरा काम है और ये मेरा का पर्सनल काम नहीं किसी और का है और मैं चाहता हूँ उसको काम करने, तो उसको उस टाइम में कमीशन वर्ड यूज करता था। तो कमीशन के तौर पर मैं काम करना शुरू किया। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लॉ की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को उस समय जानता था जो खुद भी लॉ में नहीं थे, लेकिन वो 10-15 साल 20 साल मेरे पापा दादा की उम्र के जो लोग थे काम करते थे उसी कचहरी में काम करते हैं, वो लोग भी कमीशन के तौर पे काम करते हैं। उनका पकड़ बहुत मजबूत था। तो मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के दुनिया में अगर किसी को लगता है कि लॉ करके ही लॉ से पैसा कमाया जा सकता है तो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमाते हैं। बट लॉ करने के बाद आप प्रोफेशन में आते हो वो अच्छी चीज़ होती है। तो आप
पहले दिन से, कॉलेज के पहला दिन आप स्कूल में जा सकते हो। लेकिन देखो सबसे बड़ा, अगर आप फुल टाइम अगर स्कूल में अगर जा के पढ़ते हो, प्रॉपर अच्छा स्कूल है या आपको जहाँ लगता है कि स्कूल में पढ़ाई होती है, तो पहले बुक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा, बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कचहरी में जाओगे आपको चीज़ें नहीं पता रहेगी। तो पहला है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर के लिए कि आप जाके कचहरी में ना जाके आप स्कूल में, तो ठीक है पहला साल पढ़ लो। लेकिन अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपको लगता नहीं अर्निंग करनी है, या आप सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए था, मैं बोलूँ जिनके घर से पैसा आता हो या प्रॉब्लम होता हो घर से पैसा, खुद की अर्निंग, मेरी तो घर से पैसा नहीं आता, खुद की अर्निंग थी। और मुझे पहले भी उस समय उतनी अर्निंग नहीं होती थी। मैं अपने अर्निंग के लिए मैंने स्कूल में ना जाके पहले मैंने कचहरी में गया, काम किया, फिर मेरे को लगा लॉ करना चाहिए, तब मैंने लॉ किया। और ये चीज़ समझ सकते हो आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो माइंड में मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने ये सब चीज़ें आपको दिया है। ऐसा चीज़ें स्कूल में नहीं बताते। स्कूल में लोग बोलते थे कि यार पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर जाके 3 साल बाद फिर करना ही, तो स्कूल वाले ये बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार लास्ट ईयर में थोड़ा सा जाके स्कूल में प्रैक्टिस करो और वो कचहरी में जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन एक्चुअल में और सीनियर के पास जाओगे तो बोलेंगे 2 साल फाइल्ड हो। देखो ये सब चीज़ें बकवास चीज़ें। बहुत सारे लोग इमोशनल, मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने साइकोलॉजी को इमोशंस को बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा कि लोग कैसे उल्लू बनाते हैं लोगों को। तो लोग बोलते हैं 2 साल पहले किसी वकील के पास जाओ, सीखोगे, कुछ आता जाता तो है नहीं, ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कुछ आता जाता नहीं है और ये सारी चीज़ें को। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आपको लाइफ में कभी भी कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। आप किसी अपने पेरेंट्स के पास भी चले जाओगे ना, तो वो आपको सिखाते नहीं हैं और आपके ना सीनियर सिखाते हैं। आपको खुद सीखना पड़ता है। और आप स्कूल में भी जाते हो ना, तब खुद सीखते हो। हर जगह आपको खुद सीखना पड़ता है। एक एफर्ट होता है जो वो लोग थोड़ा सा आपको दे देते हैं। उस चीज़ के लिए आप इतना साल 2 साल किसी सीनियर के अंडर में जाके काम करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगता है। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपका एक डायग्राम होना, चार्ट होना चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें इससे सीखना है। आप उनका काम करो और वो चीज़ें उनसे पूछो और वहाँ सीखो। वो जो भी काम है करो, फिर वहाँ से निकल लो। ऐसे बहुत सारे वकील, मैं बता दूँ, मैं 50-60 वकीलों के साथ कॉन्टैक्ट में रहा हूँ। तो मेरे को कभी ये नहीं रहा कि मेरा ये सीनियर है। मैं सबका रिस्पेक्ट किया, मुझे सबसे जो चीज़ मिला मैं लिया। तो आपको भी यही काम करना है। जितने भी लोग आपको दिखें, सबसे कुछ कुछ लीजिए, नोट्स बनाइए। क्योंकि आज के टाइम में सबसे वकीली में जो मैंने इंपॉर्टेंट देखा, नोट्स बनाइए। चीज़ें रहेगा, ज़रूरत पड़ेगा उसको ओपन करिए, देखिए क्या चीज़ें मैंने पहले सीखा था, क्या चीज़ें बताया गया था, और आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो 3 साल पहले LLB कर लिया हूँ, अब क्या ज़रूरत है नोट्स क्या पढ़ाई का, तो आप गलतफहमी में हो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, जो लोग लाखों रुपए कमाते हैं, मैं उनसे मिला और एक चीज़ उनसे एक ही चीज़ नोटिस किया, उनके पास वो जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज की ना, वो स्कूल से नहीं मिला है, ना ही उनके कभी दिमाग से मिला। उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके नोट करके रखा हुआ। अगर वो चीज़ें आप समझ गए, तब आप भी लाखों रुपए कमा सकते हो। वरना फिर घर का खर्च चलाने में कचहरी में आपका बीतने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अगर किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और कुछ छूट गया हो जो आप पूछना चाहते हो, इसमें मैंने रिप्लाई ना दे पाया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।